नेक्स्ट है बफर। बफर में लेते हैं वीक एसिड एंड साल्ट जो लेते हैं वो कंजुगेट वीक एसिड का लेते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिक बफर। वीक एसिड में हम ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड कंजुगेट एसिड में ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। कंजुगेट का मतलब ही होता है कोई चीज़ रिमूव होना, मतलब कि एक हाइड्रोजन लॉस हो जाता है, तो इसी को कंजुगेट आयन बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है वीक बेस एंड साल्ट जो लिया गया है ये कंजुगेट ऑफ वीक बेस का लिया गया है, इसको बेसिक बफर बोलते हैं। वीक बेस में ले सकते हैं NH4OH एंड कंजुगेट ऑफ वीक बेस में ले सकते हैं NH4Cl। थर्ड लिया गया है वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों वीक एसिड है एंड वीक बेस है, तो ये एसिडिक भी हो सकता है एंड बेसिक बफर भी हो सकता है। तो वीक एसिड में लिए हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड वीक बेस में लिए हैं NH4Cl। एंड यहाँ पे समझाया गया कि कंजुगेट आयन किसको बोलते हैं। जैसे HCl लिए, ये वीक एसिड है, H यहाँ से एक लॉस हो गया, मतलब कि H प्लस एंड बचा Cn माइनस, तो ये जो Cn माइनस में से एक H प्लस रिमूव हो गया है उसी को बोलते हैं कंजुगेट आयन। नेक्स्ट है pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर का pH होता है pKa प्लस लॉग साल्ट बाय एसिड एंड ये जो साल्ट होता है ये कंजुगेट बेस होता है एंड ये जो एसिड होता है वो सिंपल Ha होता है एंड यहाँ से एक प्रोटॉन लॉस कर जाता है, उसी को बोलते हैं कंजुगेट आयन। एंड बेसिक बफर के लिए लिखे तो ये pKb प्लस लॉग साल्ट बाय बेस हो जाएगा। pH एंड POH जो बफर का रहता है ये चेंज नहीं होता है डाइल्यूशन करने पे भी। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं pH जो सॉल्यूशन का है ये 6.2 है एंड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया है 10 टाइम्स, तो अब पूछ रहा है pH कितना होगा, तो pH में कोई भी चेंज नहीं होगा, 6.2 ही रहेगा, क्योंकि pH एंड POH बफर में चेंज नहीं होता है डाइल्यूशन करने पे। pH प्लस POH 14 होता है, pKa को लिख सकते हैं माइनस लॉग Ka। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, मतलब कि KSP। ये BaSO4 सॉलिड है तो ये ब्रेक होगा Ba2 प्लस एंड SO4 माइनस 2 में। जब इसका KSP लिखेंगे तो सिंपली Ba2 प्लस एंड SO4 माइनस 2 लिखेंगे, सॉलिड को हम नहीं लिखते हैं। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये है AgCl, ये ब्रेक होगा Ag प्लस एंड Cl माइनस। तो पहले हम इक्विलिब्रियम में ऐसे करके लिखते थे AgCl ब्रेक होता है Ag प्लस Cl माइनस में, तो टाइम 0 पे इसका कंसंट्रेशन C रहता है एंड प्रोडक्ट 0 रहता है। जब ये इक्विलिब्रियम पे आता है तो ये C है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो अब हम इसको अच्छा से लिखे तो ये C होगा एंड ये माइनस C अल्फ़ा होगा, तो C अल्फ़ा ब्रेक हुआ है तो इक्विलिब्रियम टाइम प्रोडक्ट हो जाएगा C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। बट जब हम KSP लिखते हैं, मतलब कि सॉल्युबिलिटी लिखते हैं, तो इसका अपोजिट होता है। जैसे कि ये AgL है एंड ये Ag प्लस है एंड Cl माइनस है। अपोजिट नहीं, मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह सॉल्युबिलिटी लेते हैं टाइम 0 पे एंड ये प्रोडक्ट में 0 होता है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो ये 0 हो जाता है एंड इधर सॉल्युबिलिटी, एंड जब इसका KSP लिखेंगे तो ये लिखेंगे Ag प्लस एंड Cl माइनस, तो इसका दिया गया है S एंड फिर इसका दिया गया है S, तो KSP हो जाएगा S स्क्वायर। मतलब कि सॉल्युबिलिटी जो होता है ये कंसंट्रेशन ही होता है, वही यहाँ पे दिया गया KSP Ag प्लस एंड Cl माइनस। नेक्स्ट है शॉर्टकट जो NCERT में दिया गया है। जैसे हम AlCl3 लिए तो हमको इसमें KSP निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। Al मतलब कि इसको ये वाला फॉर्मूला NCERT में दिया है, पहले इसको समझ लेते हैं। हमें Mx एंड XY में KSP फाइंड करना है, तो पहले हम X लिखे एंड फिर इसी का पावर X लिख देंगे, फिर ये Y है तो फिर Y लिखेंगे एंड इसी का पावर Y लिख देंगे एंड फिर सॉल्युबिलिटी लिखेंगे एंड ये जो दोनों पावर है उसको जोड़ देंगे X प्लस Y। तो यही वाला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो देख सकते हैं AlCl3 यहाँ पे पावर 1 है तो 1 लिखे एंड इसी पे पावर 1 कर दिए, यहाँ पे 3 है ये 3 लिख दिए एंड इस पे पावर 3 कर दिए एंड सॉल्युबिलिटी लिखे एंड ये दोनों पावर को ऐड कर दिए, तो ये 1 प्लस 3 हो गया, ये 27 एंड S4 आ गया EGP में। ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये सब NCERT में दिया गया है एंड ये भी फॉर्मूला NCERT में दिया गया है। सॉल्युबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, बट इसको कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में KSP अलग दिया गया हो, आयन डिफरेंट दिया गया हो,
आयन डिफरेंट कैसे होगा, एग्जाम्पल में ले लेते हैं AgCl, तो इसमें 2 आयन है, एंड FeCl2 इसमें 3 आयन है, 1 and 2 3 आयन है, एंड इसका Ksp1 है एंड इसका Ksp4 है, तो Ksp भी डिफरेंट है एंड आयन भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो Ksp x पे पावर x, y पे पावर y एंड 1/x+y हो जाएगा। अब साल्ट में नंबर ऑफ आयन सेम हो, मतलब कि x+y सेम हो, एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं 1 मतलब कि 2 आयन है, इसमें भी 2 आयन है, इसमें भी 2 आयन है, तो सॉल्युबिलिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ksp का होता है। सेकेंड केस है Ksp अगर साल्ट का सेम हो तो सॉल्युबिलिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस का होता है। एग्जाम्पल में देखें तो ये AX है, तो इसमें 2 आयन है 1 and 2, एंड ये AX3 है, तो इसमें 1 एंड ये 3, तो 1 + 3 4 आयन है इसमें, तो वही दिया गया है। सॉल्युबिलिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस मतलब कि x+y का होगा। नेक्स्ट है कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक साल्ट। QC जो होता है ये हम रिएक्शन में कहीं पे भी निकाल सकते हैं। QC है तो इसको हम रिएक्शन में कहीं भी निकाल सकते हैं, एंड K इक्विलिब्रियम फिक्स रहता है। तो हम क्वेश्चन में पढ़े हैं जब QC बड़ा रहता है K इक्विलिब्रियम से तो रिएक्शन जाता है बैकवर्ड, एंड K इक्विलिब्रियम बड़ा रहता है QC से तो रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड। तो इसमें बस हमें QC के जगह लिखना है आयोनिक प्रोडक्ट एंड K इक्विलिब्रियम की जगह लिखना है Ksp। तो यहाँ पे देख सकते हैं K इक्विलिब्रियम ज़्यादा है QC से, तो जब K इक्विलिब्रियम ज़्यादा रहता है तो रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड में, तो K इक्विलिब्रियम की जगह हम लेते हैं Ksp एंड QC के जगह हम लेते हैं आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब कि Ksp ज़्यादा है आयोनिक प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड में एंड कोई भी PPT फॉर्म नहीं होगा, एंड वही आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा Ksp से, मतलब कि QC जो होगा वो ज़्यादा होगा K इक्विलिब्रियम से, तो PPT का फॉर्मेशन होगा क्योंकि रिएक्शन जाता है बैकवर्ड में। एंड कॉमन आयन का जो मीनिंग होता है, अगर हम किसी भी रिएक्शन में कॉमन आयन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वहाँ पे जो उसका सॉल्युबिलिटी रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया गया है 10 पे पावर -8 AgNO3 है, मतलब कि AgNO3 का कंसनट्रेशन 10 पे पावर -8 है, एंड इसको मिक्स किया जा रहा है NaCl के साथ। NaCl का कंसनट्रेशन दिया गया है 10 पे पावर -6, एंड ये दोनों को जो मिक्स किया गया है वो इक्वल वॉल्यूम में, एंड AgL का Ksp दिया गया है 10 पे पावर -18, एंड इसमें हमें फाइंड करना है आयोनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आयोनिक प्रोडक्ट जो होगा, अगर AgCl है तो ये ब्रेक होगा Ag + NCl- में, तो वही यहाँ पे लिया गया है। और जब हम मिक्स किए हैं ये दोनों सॉल्यूशन को इक्वल वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम जो हो गया है वो डबल हो गया है। तो हमें कंसंट्रेशन पता है N/V होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है Ag+, मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी दिया गया था वो डिक्रीज कर गया है, Ag+/2 NCl-/2। तो अगर हम इस तरह से इक्वेशन लिख लेते हैं तो जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में वो सब लिख के हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसमें कुछ भी पूछा गया हो।